अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अमेरिका से वापस आ गए हैं और अभी जट लैग की हालत है और एक जट में, एक परवास में, एक जहाज़ में आग लग गई। जनाब, ये चाइना का जहाज़ है जो होंगजू एयरपोर्ट से सियोल जनूबी कोरिया के लिए जा रहा था। उसमें एक ऐसी चीज़ मौजूद थी, अक्सर एयरलाइंस और जो सेफ्टी एजेंसी जो मना करती हैं कि ये चीज़ लेकर जो है ट्रैवल ना किया जाए। एयरलाइंस को भी वो 12 इंटीमेट करती रहती हैं और जो एक आम पैसेंजर है उसको भी इस चीज़ को कैरी नहीं करना चाहिए कि पूरा मामला है कि और किस वजह से आग लगी। ये सारी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। जनाब, ये मामला है चाइना एयर की परवाज़ CA-139, ये जनूबी कोरिया के लिए जाती है होंगजू एयरपोर्ट से प्रॉपर जो उड़ान भरती है और अचानक से जो ओवरहेड बिन है उसमें से शोले निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि काफ़ी आग लग जाती है। फौरी तौर पर जो अमला है वो एक्टिव होता है, जो उनके पास एक्सपर्टीज़ होती हैं, उसके ज़रिए इस आग को कह लें कि बुझाने की कोशिश की जाती है, इस पर काबू पा लिया जाता है। और एक पैनिक की सूरत हाल जहाज़ के अंदर दौरान परवाज़ एक आग लग जाना, डेफिनेटली तमाम जो मुसाफिर जो पैनिक हो गए, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इसमें किसी किस्म का कोई इंजर्ड नहीं हुआ। जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थी केबिन क्रू के पास, उन्होंने इसका इस्तेमाल करते हुए बासानी इस आग पर काबू पा लिया। A321 जहाज था, 200 से ज़्यादा इसमें मुसाफिर भी सवार थे। गॉड फॉरबिड अगर कोई वाकया होता तो इसमें एक कीमती जानों का ज़िया हो सकता था। ये मामला ये है जी, एक लिथियम बैटरी होती है जो आप लोगों के हमारे पास इस्तेमाल होती है। जो आपके पास चार्जर्स होते हैं, जो आपके पास पोर्टेबल चार्जर्स होते हैं, पावर बैंक जिनको कहा जाता है, उसके अंदर अक्सर जो दुनिया की सेफ्टी एजेंसीज हैं वो 12 इस हवाले से इंटीमेट कर चुकी हैं, इंतबाह जारी कर चुकी हैं एयरलाइंस को कि ये जनाब किसी भी जगह एक हाई टेम्परेचर पर, हाई एल्टीट्यूड पर, माइनस टेम्परेचर में इसके अंदर जो इसके सेल्स हैं अगर वो कुछ ना कुछ होता है तो वो ब्लास्ट हो सकते हैं, जिसके नतीजे में आग लग सकती है। तो इधर भी यही मामला होता है। जो ओवरहेड बिन था उसके अंदर एक मुसाफिर का लगेज हैंड कैरी मौजूद था, जिसके अंदर ये पावर बैंक मौजूद था, जो आग की वजह बनता है और वो पूरे शोले जो है वो आपने देख लिए। अब इसके अंदर जो एक अहम चीज़ है, जहाज़ों के अंदर एक कह लें कि कंटेनमेंट बैग मौजूद होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आग लगती है तो फौरी तौर पे उसको आग को उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करने के बाद उसको कंटेन कर दिया जाता है एक मखसूस किस्म के बैग के अंदर, जो भी वो मटेरियल है, ताकि एक तो पहले उसको आग को बुझा दिया, लेकिन जब तक कि जहाज़ लैंड नहीं करता उसको उसी के अंदर रखा जाता है। तो इस प्रवास के अंदर भी ये जो प्रोटोकॉल है उनका मुकम्मल तौर पे कह लें कि उस पर अमल किया गया, उसको कंटेन कर दिया गया। लेकिन इस फ्लाइट को फौरी तौर पर शंघाई का जो एयरपोर्ट था वहाँ पर लैंड करवा लिया गया, क्योंकि एक पैनिक नज़र आया प्रवास के अंदर। मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एक हवास वाख्ता नज़र आए और केबिन क्रू एक कह लें कि दौरान प्रवास हादसा हो जाना, वो कितना बड़ा एक मसला बन सकता है। अब इसमें ज़रा आगे चल के बता देते हैं आपको कि जो सेफ्टी एजेंसीज़ हैं वो कहती हैं कि जी किसी किस्म का भी, एक तो जो आपका चेक इन बैग है उसके अंदर तो इस तरह की बैटरी का होना इम्पॉसिबल है, रखनी ही नहीं चाहिए। आपको एयरलाइंस भी इसको मना करती हैं कि आपने नहीं रखना। कि यही इसी तरह का अगर हादसा, लेट्स सपोज जो सामान आप लोगों ने अपना चेक इन किया हुआ था, जो जहाज़ के उस हिस्से में पड़ा हुआ था जहाँ पे सामान को महफूज किया जाता है, रखा जाता है, तो फिर क्या हालात होते? फिर तो वहाँ किसी किस्म के बुझाने के आलात ना होते, वहाँ पे केबिन क्रू ना होता, वहाँ पे पता भी ना चलता और ये आग कितनी फैल सकती थी कि पूरा जहाज़ जो है वो उसका मतलब शिकार हो सकता था। इसलिए वहाँ तो बिल्कुल मना किया जाता है। कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे SOPs के मुताबिक 100 वॉट का जो चार्जर है, उससे कम वॉट का जो चार्जर है उसको बिन के आप लेके जा सकते हैं, मतलब केबिन के अंदर लेके जा सकते हैं, आप जहाज़ के अंदर उसको लेके जा सकते हैं। लेकिन साथ जो प्रोटोकॉल्स है उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि आपने दौरान प्रवास उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि लंबे लंबे ट्रैवल होते हैं, लंबी लंबी आपकी डेस्टिनेशन होती हैं। जहाज़ के अंदर तो आलात मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए आप बासानी जो है वो C टाइप भी है और बाकी जो दूसरी वो होती है उसके ज़रिए भी आप आराम से, इवन काफ़ी जगह तो प्रॉपर अडॉप्टर भी लग जाता है, तो आप अपनी जो डिवाइसेज हैं उनको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल जो इसको मना किया जाता है। एयरपोर्ट्स के ऊपर लोग करते हैं या एयरपोर्ट से जाके उन्होंने कहीं आगे की ट्रैवल करना है तो उसके दौरान वो अपने साथ कैरी करते हैं। यूरोप में, अमेरिका में इस हवाले से कुछ एक सेंस पाई गई, वहाँ के जो इदारे हैं उन्होंने मना किया तो लोग उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन जब हम इस पर एक रिपोर्ट देख रहे थे, सबसे ज़्यादा चाइना में, सबसे ज़्यादा शुमाली कोरिया में, सबसे ज़्यादा जापान में लोगों में रेजिस्टेंस पाई जाती है इस बारे में कि नहीं जी ये तो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है, ये तो अभी बहुत ज़रूरी है, तो हम लेकर जाएंगे ही जाएंगे। तो जब इसके ऊपर हमने देखा तो सबसे ज़्यादा लोग इन कंट्रीज़ के अंदर ही इसको लेकर जाने के लिए बाजिद नजर आते हैं, क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा गैजेट्स उनके पास होते हैं, तो उनके लिए कह लें कि पावर सप्लाई का होना एट ए टाइम वो बहुत ज़रूरी है। जिसको देखते हुए
जो आलमी सेफ्टी एजेंसी थे उन्होंने एक और भी इंतबा जारी किया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि आप जनाब जो बॉडी बनाते हैं इनकी, जो पावर बैंक्स है, वो इस नोयत की बनाएं, इतनी हार्ड बनाएं कि अगर कुछ इस तरह का मामला बनता भी है तो अंदर से जो मवाद है वो फटकर बाहर ना आए, या अंदर जो मवाद है वो आग का शिकार ना हो। तो इसके ऊपर काम करने का भी कहा गया। लेकिन चलें, एक अफसोसनाक वाक़या है, बचत होगी। आपको यहाँ से ये मैसेज मिलता है, जब आप ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि कम से कम पहले तो गैजेट्स अपने साथ रखें और इस तरह की चीज़ से अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आग की बात करें, ढाका का एयरपोर्ट है जनाब, इंटरनेशनल का जो बैन अवी हवाई अड्डा है, उसके कार्गो सेक्शन में आग लग गई। अब इसकी भी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कार्गो सेक्शन में आग लगने की जो बड़ी रीज़न यही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ही निकलेंगी। ये अक्सर एयरपोर्ट्स के ऊपर या जहाँ पे कार्गो को डंप किया जाता है, रखा जाता है, वहाँ पे ये जो बरकी आलात हैं यही आग का रीज़न बनते हैं। तो वहाँ पर भी आग लगी है, फ्लाइट ऑपरेशन को भी आर्जी तौर पे वहाँ पे पहले बंद कर दिया गया, आग को काबू पा लिया गया, जिसके बाद डेफिनेटली अब वो सारी चीज़ें बहाल हो जाएंगी। तो यही है कि जो भी, मैं तो वैसे ही अभी जहाज़ वाले फेज़ में ही हूँ। अभी मतलब सुबह ही मैं मतलब पाकिस्तान पहुँचा, इस्लामाबाद वापस आया हूँ, अमेरिका से तुर्की रुके, तुर्की से भी यहाँ पे पाकिस्तान आए। तो अभी तो मैं जहाज़ की बातें कर रहा हूँ, मुझे यूँ फील हो रहा है कि मैं इधर अपने स्टूडियो की सीट पे नहीं, मैं किसी जहाज़ की सीट पे ही बैठा हूँ। जेट लैग की जिस तरह मतलब हालत है, बोलने में मुझे मसला हो रहा है। तो चलें, ट्रैवल करें बट एहतियात के साथ। थैंक यू सो मच।